बच्चों जय हिंद। सब लोग कैसे हैं? हमेशा की तरह सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। ठीक बच्चों, चलिए तो आज हम लोग मैथ का वही टॉपिक जो पहले कवर किया था हमने, उसी का टॉपिक है सॉलिड सिलेंडर। ये भी है 3 डायमेंशनल फिगर। 2 किस्म का होता है इसमें, एक सॉलिड सिलेंडर जैसे कि लोहे की रॉड ले लिया आपने, ये होता है सॉलिड, ठोस एकदम, ठीक। एक होता है हॉलो सिलेंडर, जैसे लोहे की पाइप, पानी की पाइप, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलो सिलेंडर। तो आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर की, ठीक बच्चों। तो बात क्या करेंगे हम लोग? सॉलिड और सिलेंडर हम लोग बात करने वाले हैं आज सॉलिड सिलेंडर की। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ किया, इसको हमने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर ये इसकी हाइट हो गई, इसको हमने आर कह दिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हमने इसको एच कह दिया। कुछ इसको ओ मान लीजिए, इसको भी ओ मान लीजिए। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग सॉलिड सिलेंडर की। इसमें 2 फेस है, एक फेस ऊपर और एक फेस नीचे। और ये क्या होगा बच्चों? सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ ऐसे फिगर हैं जहां पर हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, जैसे कि सिलेंडर, कोन एंड सो ऑन। मेरे हाथ में स्केच पेन देखो है, ये एक सिलेंडर का शेप है, ठीक है, पूरा राउंड राउंड है। तो बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। किसकी बात करेंगे बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CSA। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। और जो पाई की वैल्यू बच्चों होती है, आपको पता होगा 22/7 और 3.14। बच्चे कभी कंफ्यूज होते हैं कि पाई का मान हम क्या रखें। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है टेक पाई इज इक्वल टू 3.17, तो आप पाई की वैल्यू उस क्वेश्चन में रखने के लिए बाध्य हैं। अगर नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो आप 22/7 ही रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, ठीक बच्चों। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में मेरे हाथ में स्केच पेन है, देखो। एक फेस बच्चों देखो ये है और एक फेस ये है। हम जब फेस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ राउंड राउंड की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। हम उसमें दोनों फेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी कर्व सरफेस एरिया की। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 पाई RH, ठीक। इसके बाद इसको हमने ऐसे घेर दिया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया। हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TSA। इसको हल्का सा हम समझते हैं पहले। जैसे ये स्केच पेन है, अब हमने कहा था ये फेस और ये फेस को आप छोड़ दीजिए, तो बात करेंगे CSA की। अब मैं बोल रहा हूं इस फेस को भी ले लो, इस फेस को भी ले लो, अब दोनों फेस को ले लो, मतलब कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे ही लेंगे, ये फेस भी ले लेंगे और ये फेस भी ले लेंगे। ये फेस देखने में कैसा है? सर्कल है। तो किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में, जैसे लोहे की रॉड में, ये फेस सर्कल है, ये फेस सर्कल है, तो टोटल सरफेस एरिया में हम दोनों फेस को ले लेंगे। एक फेस कैसा है? सर्कल है, तो हमने 2 पाई RH को हम लेंगे ही, हमने इसमें जोड़ दिया 1 पाई R²। एक फेस, चूंकि 2 फेस में है, तो हमने एक और जोड़ दिया पाई R², ठीक बच्चों। अब ये कितना हो गया? 2 पाई RH पाई R² प्लस पाई R² प्लस 2 पाई R²। अब बच्चों इसमें से हम अगर 2 पाई R कॉमन ले लें तो क्या आ गया? H प्लस R। तो बच्चों ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, ठीक। तो ऊपर वाला क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें हम फेस नहीं ले रहे हैं। और TSA में क्या हो गया? हमने दोनों फेस को ले लिया, ऊपर को भी ले लिया और नीचे को भी ले लिया। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ओपन एट वन एंड। इसका मतलब क्या है? इसको समझते हैं। टोटल सरफेस एरिया ओपन एट वन एंड, ये भी
फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा हमको पेन होल्डर बनाना है, क्या बनाना है, पेन होल्डर, तो बन गया। अब उसको हमें कवर करना है, तो हम कहाँ कहाँ कवर करेंगे। मान लो मेरा स्केच पेन है, सपोज कर लो, अब इसको हमको बनाना है पेन होल्डर, जहाँ पे हम पेन रखते हैं। तो हम कर्व सरफेस या तो लेंगे ही लेंगे, नीचे का बेस भी लेना होगा, नहीं तो पेन गिर जाएगा। एक बेस लेंगे, लेकिन ऊपर हम खोल देंगे इसको, क्योंकि उसी स्थान से हमको पेन रखना है। तो पेन होल्डर्स का आपको बनाना हो, तो ये पेन होल्डर्स का अगर निकालना हो एरिया, तो ये दिक्कत कभी नहीं आएगा कि टू फाइंड द टीएसए ओपन एट वन एंड, ये आपको अपने से समझना होगा। तो दोनों से कैसे या ओपन एट वन एंड, एक तो हम टीएसए को लेंगे, 2 पाई आरएस को हम लेंगे ही लेंगे। और चूंकि पेन होल्डर है तो एक फेस देना होगा हमको, एक फेस तो ओपन रखेंगे क्योंकि हमको उसी में से पेन रखना है, नीचे का फेस देंगे हम। तो हमने क्या ले लिया, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां से लेंगे पाई आर कॉमन ले लिया, कितना बचा बच्चों, 2h प्लस आर। ये क्या हो गया बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ओपन एट वन एंड। ये फॉर्मूला कब प्रयोग करेंगे, जब आपको लगे कि हमको एक फेस से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ बेस से मतलब है। तो हम एक फेस छोड़ देंगे, तो हमने एक सर्कल छोड़ दिया, हमने सिर्फ एक सर्कल लिया, तो हमने एक एरिया ली। ये क्या आएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ओपन एट वन एंड। अब चलिए इसी क्रम में हम वॉल्यूम की बात भी कर लेते हैं। किसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों एक फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल वे में वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू हाइट। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या होता है बच्चों, एरिया इनटू हाइट। अब चूंकि सर्कल है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कल है और हाइट एच है, तो वॉल्यूम का एक नॉर्मली फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू हाइट। हम ये फॉर्मूला कब प्रयोग करेंगे बच्चों, जैसे खेत में इतनी देर तक ट्यूबवेल से पानी जा रहा है, कितने इंच पानी उसमें गिरेगा, ऐसा कुछ निकालना हो, तो वहां ये फॉर्मूला आपके लिए काम आएगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया टीएसए ओपन एट वन एंड। अब ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक बच्चों, अब आप जब क्वेश्चन करिए, इसका अभ्यास करिए, सारा कॉन्सेप्ट का क्लियर। ओके, जय हिंद, कल मिलते हैं।